हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर साइंस के 4th सेमेस्टर से रिलेटिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन नरबंधता को संरक्षित करती है? बी लाइन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आइसोलेशन लाइन है? ए एवं आर लाइन, बी एवं आर लाइन। अगला, ए मल्टीप्लाई आर के संकरण से जो बीज प्राप्त होता है कहलाता है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। अगला, मक्के के द्विसंकर को विकसित करने में कितनी अंतःप्रजात लाइनों का उपयोग किया जाता है? 4। अगला, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की नरबंधता का उपयोग किया जाता है? कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नरबंधता। अगला, नरबंधता पौधों को किसके साथ संकरण करके स्थायी रूप से उर्वर बनाया जाता है? ग्राफ्टिंग द्वारा। अगला, किसी संकर की न्यूनतम आनुवंशिक शुद्धता होती है 95%। अगला, 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड का रंग होता है। फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। अगर आप सभी लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट, ODV का तात्पर्य है अदर डिस्टिंग्विशिंग वैरायटीज़। अगला, वह पौधे जो बीज उत्पादन करने वाली प्रजातियों के लक्षणों से भिन्न होते हैं कहलाते हैं पॉलन सेडर। अगला, सीड पेरेंट एवं पॉलन पेरेंट में एक साथ पुष्पन होने की प्रक्रिया कहलाती है निकिंग। अगला, निम्नलिखित में से किसको सीड पेरेंट भी कहा जाता है? ए लाइन को। अगला, सामान्यतः बीज उत्पादन करने के लिए बीज दर व्यावसायिक फसल उत्पादन करने की दर से होती है कम। अगला, धान से संकर बीज उत्पादन करने के लिए मादा एवं नर पौधों का अनुपात होता है 8:2। अगला, धान में रोगिंग करनी चाहिए पुष्पन से पहले। अगला, गेहूं की शुद्ध वंश क्रम प्रजाति का बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए 3 मीटर। अगला, ज्वार की मुक्त परागित प्रजातियों के आधार बीज के उत्पादन के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए 200 मीटर। अगला, मसूर के बीज उत्पादन के लिए बीज दर होती है 30 से 35 किलोग्राम। अगला, बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए AR लाइन का अनुपात रखा जाता है 4:2। अगला, कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? सरसों का। अगला, बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। अगला, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है बीज की उच्च गुणवत्ता का नियंत्रण करना। अगला, बीज कानून कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 1969 में। अगला, HB1 संकर है बाजरा का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय पदार्थ माना जाता है? मूल आकार के बीज के टुकड़े जो आधे या आधे से कम हों। लेग्यूमिनेसी कुल के बीजावरण रहित बीज, धूल एवं कंकड़। अगला, प्रमाणित बीज संतति है आधार बीज की। अगला, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी सन 1963 में। अगला, निम्नलिखित में से किसमें संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का
उपयोग किया जाता है? धान में। अगला, गेहूं का बीज उत्पादन करने के लिए संतुलित बीज दर है 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ग के बीज को भारत में नहीं उगाया जाता है? पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। अगला, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से बीज है एक परिपक्व बीजांड। अगला, निम्नलिखित में से कौन से बीज के भाग हैं? बीजावरण, आंतरिक झिल्ली, बीजपत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्रीय भ्रूणपोषी बीज है? अरंड। अगला, एक बीजपत्री बीजों में बीज के समतुल्य संरचना है स्कूटेलम। अगला, निम्नलिखित में से प्रजाति के ह्रास का आनुवंशिक कारण है? कृत्रिम संकरण। अगला, कृत्रिम संकरण आनुवंशिक संदोष एवं प्रजाति ह्रास का एक मुख्य स्रोत है स्वपरागित फसलों में। अगला, बीज उत्पादन के दौरान अलगाव दूरी से हम संरक्षित रखते हैं आनुवंशिक शुद्धता को। अगला, किसी प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता की जांच करने के लिए खेत स्तर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? ग्रो आउट परीक्षण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापूर्ण बीज है? प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। अगला, निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम के द्वारा किया जाता है? आधार बीज का। अगला, निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती? ट्रुथफुल लेबल्ड सीड की। अगला, मक्का की फसल के लिए एक बीज ढेर का आकार होता है 40,000 किलोग्राम। अगला, सभी गुणवत्तापूर्ण परीक्षण किए जाते हैं कार्यकारी नमूना पर। अगला, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक होता है माना जाता है शुद्ध बीज के रूप में। अगला, निम्नलिखित में आइडियल बीज का उदाहरण है? गेहूँ। अगला, निम्नलिखित में से किस परीक्षण के परिणाम जीवित ऊतक के अभिरंजक पैटर्न पर निर्भर होते हैं? जीवन क्षमता परीक्षण के। अगला, किसी उन्नतशील प्रजाति के आरंभिक मुट्ठी भर बीज को कहा जाता है? नाभिकीय बीज। अगला, एक बीजपत्री में भंडारण अंग होता है भ्रूणपोष। अगला, डोकेज है अक्रिय पदार्थ प्लस अन्य बीज। अगला, वह बीज जिनको दबाने पर मुलायम प्रतीत होते हैं गंदा पानी छोड़ते हैं कहलाते हैं मृत बीज। अगला, डिटेसलिंग संबंधित है मक्का से। अगला, बीज के ह्रास की दर जैसे जैसे बढ़ती है बीज की नमी की मात्रा बढ़ती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भंडारण के समय बीज के आयु काल को प्रभावित करता है? बीज का प्रकार, नमी की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता एवं ताप। अगला, वह रसायन जो संक्रमण होने से पूर्ण उपयोग किए जाते हैं कहलाते हैं रक्षक। अगला, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादन के लिए पब्लिक सेक्टर संगठन नहीं है? राष्ट्रीय बीज निगम। अगला, किसी फसल की किसी प्रजाति का वह बीज जिसका उपयोग तब करते हैं जब वह प्रजाति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है कहलाती है कैरी ओवर बीज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बीज संस्थान का भाग नहीं है? बीज उत्पादन। अगला, नीले रंग का टैग किसके बैग पर लगा होता है? प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड्स। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।